ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਅਕੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਰੂਹ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ
दिन घूंघटे में बंद गुड़िया सी, सारा दिन घूंघटे में बंद गुड़िया सी गलियों में घुलती है। सपने में मिलता है वो मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलता है वो मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। सारा दिन सड़क पे खाली रिक्शे सा, सारा दिन सड़क पे खाली। धूम के उतारी है, थोड़ी है करारी है, धूम के उतारी है, कभी कभी मिलती है कुड़ी मेरी, कुड़ी मेरी। अरे देखने में जंगल है, जंगल से पकड़ा सही दिखाना है। सपने में मिलता है वो मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। बाजी है शरीर है गिनती लकीर है, बाजी है शरीर है गिनती लकीर है, रंग चलती है, सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, सपने Huge round of applause for them. एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार. Okay, can we have the show? सामने तू है ना, विस्फोट से दिल में गुहार प्यार के ओशन में, एक बोट से मैं दिखा दे, धक धक करके साउंड जो आया, बक बक करके तुझको बताया, वो जरा घबरा के जरा इतना के कर प्यार से कर कराया। छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी, छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी। तेरे साथ बीते जो लम्हे, हर एक पल जैसे यादों में छुपे, नींदों में आती है जैसे कि सपने, जाग के भी दुनिया ड्रीम लगे। ये इमोशन सारे हैं उड़ते उतारे जो तेरी गलियों में आए, कब चेंज हुआ ये समझ नहीं आए, जो टर्न ये दिल ने लिया रे, जरा समझा के जरा हिचका के मैं भी प्यार से करती रही। छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी, छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी। छेड़खानियाँ हो, ऐसी की तैसी। छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले
है घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। दुनिया के इस चिड़ियाघर में तरह तरह का जलवा, किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। तो ये ड्रामे जब तक हेल्प नहीं करी अभी तक, बस BTS हो रहा है ना, तो इसलिए हेल्प हो रही है। नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ओ बाबू आराम से सो जाना, जगह रहने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा रात के टाइम मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया।
सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति मंगवामहे निधीनं स्वामिपति मंगवामहे ओम महा ओम दत्सत्ति गणेश ऐसा है कि एक मनुष्य के जीवन और दुर्गा देवी के सभी रूपों को आप ओम महा जय जय जनक सुनंदनी ओम कृष्णाचार्य आचार्य मुद्रादिनां शुक्रमवाम्यं महर्षि शुक्राय नमः ओम शंभो आप कावेरी जल सहितं स्नानं समीकुरु पाद्यम अर्घम एकं पुनरागमनं सुरजल स्नानं समर्पयामि स्नानार्थे तुभ्यं सर्वदेवं मंगल में रहे सभी सुख आप दोनों परिवारों को प्राप्त हो ये प्रार्थना बारंबार ओम महामदन देव के कंठ को शुभ बारंबार विघ्न मिटे संकट कटे मंगल होए अपार नमो धर्मचार है नेत्र तीन रंगलाल नाना वर्ष देश है मुख प्रसन्न अब आप बोलिए ओम पाद्यम प्रति इनकी तरफ बढ़ाइए और आप बोलिए ओम पाद्यम प्रति देखिए आयुष जी ऐसा है कि पहले जब ओम महादाता आप बोलिए ओम अर्घम प्रति अर्घ का अर्थ होता है आयुष जी बहुत विशेष रूप से सम्मान हम सूर्य को अर्घ देते हैं ब्रह्मा को अर्घ देते हैं उनको सम्मान सबूत देते हैं ना जी तो ये आपको अर्घ देते हैं अर्घ के साथ में कन्या के माता पिता के भाव देते हैं आज हम आपको लक्ष्मी कन्या का दान करते हैं कि हम देने योग्य हैं हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम आपको पत्र कुछ हम आपको करते हैं आपके अधिकार ऐसे मैंने आपको बोला तो आप क्या करेंगे आप सीधा थोड़े से फूल चावल उठाइए छोड़ें ताकि उनको ऐसा लगे जो सम्मान ही आपको दे रहे हैं आपने सिर माथे पर रखा है और आगे भी ऐसे ही जो उसमें जल है उस थाली में ऐसे जल ओम महादुभ्यं सर्वदेवं महादाता तुभ्यं सर्वदेवं हाथ लगाओ साथ में आप बोलिए ओम मधुपर्कम प्रति क्रियता आप बोलिए ओम मधुपर्कम प्रति बहुत मजे में चलेगी और यहाँ विवाह मंडप पर दिया जाता है औषधि के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सेवन करना है तो आपके रिंग फिंगर से थोड़ा सा इसको नीचे पृथ्वी की तरफ छोड़िए और थोड़ा सा कुछ वापस ओम महातुभ्यं सर्वदेवं महावरदो भवः एक बार अपने हाथों में करो ये आप तेरा करो ओम भद्रं गणेशे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सविजत्राः स्थिरंगे चतुष्टवागुं यदायुः शतमिन्दुं शर्धुवन्ति देवा यत्रा नक्षत्रा जलसं तन्नुनामः आराम से खड़े हो जाइए और अब आप इस तरह बैठेंगे और आराम से पीछे कर लो चेयर हल्की आप जैसे गजाननं भूतगणाधिदेवतं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि गणेश्वरपादिपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि वेणुदानि नन्दिनोते गिरिवाराविन्दाशिरोदिनिवासानि विष्णुविलासानि कृष्णमहिषासुरमर्दानि रम्यकपर्दानि नमो नमः गौरी पद्मावतीदा सावित्री विद्यादया देवसेना मातृ मात्रा दृष्टि पुष्टि तथा दुष्टि आत्मना कुलदेवता षोडशमात्रिकेभ्यो नमो नमः सूर्यादिनग्रह देवेभ्यो नमो नमः ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्थान देवताभ्यो नमो नमः कुलदेवताभ्यो नमो नमः अत्र
आवाहितं महा और अब जो है गुरु करेगा आपके पास में करेंगे गंगा और जल से स्नान करा देंगे चम्मच से करा देंगे ओम महा गंगा यमुना से वापस गंगा यमुना से ओम महा सर्वदेवं महार्तफलान्ते प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करें, देवी से प्रार्थना करते हैं आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सभी सुखों से आप संपन्न रहें। ओम महादुभ्यं सर्वदेवं महारोगानशेषानपहंसि दुष्टा ओम महादुभ्यं सर्वदेवं आवाहितं महा सर्वदेवाय नमस्कृतं महा भर्गो भवः ओम महादुभ्यं सर्वदेवं महादुत्ये वस्त्रं समर्पयेतः ओम महालक्ष्मी स्वरूपं महाग्रामण्डपे लक्ष्मी प्रतिष्ठा करणार्थे तुभ्यं महादुत्ये वस्त्रं समर्पयेतः नमस्कृताय सर्वदेवाय। अब इसमें एक और निकालें। ओम श्री विष्णवे तुभ्यं महानारायण स्वरूपेण तुभ्यं प्रथम वस्त्रं समर्पयेतः अपने सीधे कंधे पर रखिए। ओम महा नमस्कृताय सर्वदेवाय चतुर्वस्त्रं महा सर्वदेवं महा अपने कंधे पर रखें। उसी से करा देंगे, उसी से हो जाएगा। राइट साइड का पल्ला लेना है। हाँ। आप कर दो, बाकी मैं कर दूँगा। वही कर दो और देखिए मेरे साथ जगह साइड कर ओम महाभद्रम गणेवी शृणुयाम देवा भद्रम श्री राधा की करेंगे जी एक बार आइए आप ओम महादुभ्यं सर्वदेवाय आवाहितं महा अशोक श्रीकृष्ण गुप्ता श्रीराम वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान जता प्रणो बारंबार पितरजी प्रणो बारंबार। ओम महा नमस्कृतं महा लाल कपड़ा सर्वदेवं महा आवाहितं महा वर्धो भवः श्रीष्यते लक्ष्मी श्रीष्यते लक्ष्मी अग्ने स्वाशक्ति सहितं शुभ कार्ये मांगलिक सिद्ध्यर्थे विवाह मंडपे श्री अग्निदेवं त्वं स्थापयामि पूजयामि। हिंदू से छोड़ दीजिए। ओम महा आवाहिताय ओम महादुभ्यं तिलकं चे परसंतु धर्म
सरस्वती नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते दुर्गायै नमो नमः गायै नमो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। इसमें जैसे इनका नाम आयुष है, मेष राशि में इनका नाम आयुष का रखना है ना साथ में, लो साथ में हाथ लगाओ। ओम नमः पुराण पुरुषोत्तम अजिन बहारा कल्पे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यपुत्रायः स परिवारोऽहं महा स बंधु बान्धवोऽहं आयुष नामिनेः इमां कन्या स्वर्ण जनित भूषाणां सहितानां तुभ्यं महा सौभाग्यवती नव्या नामिनेः कन्या तुभ्यं सर्वदेवेभ्यो आवाहितम महा। सीधा आप आगे बढ़ाएंगे इनकी तरफ। ओम महा इमाम कन्या तुभ्यं महा पत्नी रूपम तुभ्यं अहम समर्पदेतः। बस फूल चावल जो भी इनके हाथ में है सभी इनके हाथ में दे। ओम कन्यादानम महादानम तुभ्यं सर्वदेवम। इनका हाथ पकड़ते ऐसे घुमाते उनके ऊपर रखो। ओम महातुभ्यं सर्वदेवम महापत्नी रूपे ब्राह्मण के सामने सब बंधुओं के सामने आज यहाँ पर संपन्न है। बोल विष्णु। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको भी, बहुत बहुत बधाई दोनों परिवारों को। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी न। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी न। चलना कहीं सपनों के गाँव रे, छूटे ना फिर भी धरती से पाँव रे। अगर पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। अगर पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी ना। बिखरे कभी तुमसे जो हम उधड़े कहीं, बुन लेना फिर से हर धागा। हम तो अधूरे यहाँ तुम भी मगर पूरे कहाँ, कर ले अधूरेपन को हम आधा। जो भी हमारा हो मीठा हो या खारा हो, आओ ना कर ले हम सब साझा। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी ना। गहरे अंधेरियाँ उजल सवेरे हो, ये सारे तो हैं तुमसे ही। आँखों में तेरी मेरी उतरे एक साथ ही,
दिन हो पतझड़ के रातें या फूलों की, कितना भी हम रूठे पर बात करेंगे साथी। मौसम मौसम यूं ही साथ चलेंगे हम, लंबी इन राहों में यहाँ फूंक के फाहों से रखेंगे पाँव पे तेरे मरहम। आओ मिले हम इस तरह, आए न कभी विराम, हमसे मैं ना हो रिहा। हमदम तुम ही हो, हर दिन तुम भी हो, अब है यही दुआ। साथी रे उम्र के सलवट भी साथ कहेंगे हम, गोद में लेके सर से चांदी चुनेंगे हम, मरना मर साथी भर साथ जिएंगे। जब तक सतपदी का कार्य, जो अब जो कार्य कर रहे हैं ना, तो सतपदी नहीं होगा। जब तक सतपदी का कार्य नहीं हो जाएगा तब तक इस कन्या की संज्ञा कुमारिका की रहेगी। भले ही पिता का मैं दान कर चुका हूँ, भाई राजा होम का दान भी कर चुका हूँ, जब तक सतपदी का कार्य नहीं होगा तो इनकी संज्ञा कुमारिका। हाँ, तो अब जो है 7 वाक्य, ये कहते हैं कि मेरे 7 वाक्य यदि आप इनको स्वीकार करते हैं तो मैं आपके मामंग में, ठीक है। हाँ, तो वो जो है कहते हैं कि मैं आपके मामंग आती हूँ, इन 7 वाक्यों को सुने, ठीक है। उन 7 वाक्यों को सुनने के स्वीकार करें तो मैं आपके मामंग से। यहाँ पर कन्या कहती है, यहाँ पर इनके माता पिता ने आप लोगों को बुलाया है। स्वयं सर्वदेवाय नमस्कृतं महा आवाहितार्थे वरदो भवः। पहले वाक्य में यहाँ पर कन्या कहती है कि कोई वस्तु, चाहे वो अन्न हो चाहे वो धन हो, यदि आप बाहर से घर पर लाते हैं तो ये कहती है कि मेरे मान रक्षण के लिए मुझे बताएं, मुझे पता हो। ऐसा ही क्यों कह रही हैं आपसे, आप इसे सुनें और समझें। यहाँ पर कन्या यहाँ पर कह रही है कि आप घर पर नहीं हैं और पापा मम्मी भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, घर में कोई अतिथि आ गया, कौन आ गया? आने की कोई तिथि तो नहीं होगी, कोई अतिथि आ गए, कोई बहन जीजा मामा मामी बुआ फूफा जी कोई भी रिश्तेदार आ गए और बाबूजी भी नहीं है, वो भी गए हुए हैं, मम्मी भी साथ में है और ये भी बाहर है। इनको पता हो, मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अन्न हो चाहे धन हो, बाहर से कोई भी चीज़ वस्तु घर में लाए तो मुझे बताएं, ऐसा ही कह रही हैं। तो आप घर पर नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं, घर में कोई अतिथि एकदम आ गए, इनको पता होगा कि आप कल या बाबूजी हल्दीराम से कौन से डब्बे लाए थे, तो वो उनके सामने लाकर रख दें, ठीक है जी। और धन की बात, कोई चीज़ बाजार से मंगाने वाली ऑनलाइन वो भी आ जाएगी। जब आप घर पर आओगे या बाबूजी घर पर आएंगे तो क्या देखेंगे कि हम तो घर पर थे नहीं, लेकिन हमारे आने से पहले ही इन्होंने आपके अतिथियों का स्वागत सत्कार बड़े अच्छे ढंग से कर दिया। इसमें किसका मान बढ़ेगा जी? आपका मान बढ़ेगा। तो पहला वाक्य इतना सही है। आप ये क्वेश्चन है, हाँ हाँ साथ साथ बताइए। मंजूर है, लेकिन जब सरप्राइज देना हो, जो इनको ही नहीं बताना हो, बाद में सरप्राइज हो, वो तो कर सकते हैं ना? हाँ वो कर सकते हैं। हाँ। तो इसमें फूल लेकर एक लाइन को हटाएं। सत्वामय तो शुभम भव। तो यहाँ जितने बैठे हैं ना, यहाँ भाई पुरुष से 7 लकीरों को मिटाकर ही आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। उसमें बात का भी नंबर आ रहा है। दूसरा वाक्य जो है इनका यहाँ पर ही कह रही हैं, ओम महातुभ्यं सर्वदेवाय नमस्कृतं महावरदो भवः। दूसरे वाक्य में यहाँ पर कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े सुखों के साथ बड़े दुखों के साथ पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और आज अपने हाथ में फूल चावल लेकर आपको दान किया। उधर बैठ जाते हैं। उनके माता पिता ने कन्यादान कर दिया और आज उनका दायित्व यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो ये कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरा कन्यादान का संकल्प श्रेष्ठ वर जानकर आपको दिया है। तो ये कहते हैं अब तक मेरा पालन पोषण माता पिता के द्वारा हुआ है, अब मेरा पालन पोषण आपको करना होगा। इनका दूसरा वाक्य करेंगे ना जी, बताइए। ओम महातुभ्यं सर्वदेवं महासत्वामय। तो तीसरा वाक्य जो यहाँ पर कन्या का है वो यहाँ कह रही है कि मेरे माता पिता ने आप लोगों को बुलाया, आप लोगों का स्वागत किया और हर कन्या का माता पिता करता है। जब पुत्री का विवाह होता है तो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर काम को करता है। उसकी इच्छा ही रहती है कि ये कमी ना रहे, ये कमी ना रहे, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। हो सकता है फिर भी कोई कमी रह गई, आप उस कमी की तरफ ध्यान ना दें। कभी भी दुर्वचन ना कहें कि तेरे माता पिता ने मुझे क्या दिया। सबसे बड़ा धन जो है वो घर की लक्ष्मी होती है, वो आज आपको अर्पण कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जहाँ पति पत्नी में इस तरह की बातें हों वहाँ कलह होगी, जहाँ कलह होगी वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। तो आप सम्मति बनाए रखें, ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग ना करें। इनका तीसरा वाक्य सत्वामय तो ओम महातुभ्यं सर्वदेवं नमस्कृतं चतुर्थवाक्यं। चौथा वाक्य यहाँ पर जो कन्या का है वो आपसे कह रही हैं कि चौथा वाक्य जो है वो ये कह रहे हैं आपसे, यज्ञ होम च दाने दो।
आप कोई भी यज्ञ करें, कोई भी होम करें, कोई भी दान करें तो मुझे अपने वामंग में बिठाएं। जैसे कि आज इनके पिता ने कन्यादान का संकल्प किया है, तो इनकी माता जी साथ में बैठी हुई थी, उनका गठजोड़ा कराएं। उनको याद नहीं होगा पर हम याद करा देते हैं। वो गठजोड़ा जब इन्होंने भी कहा था कि जब भी कोई धार्मिक कार्य करूँगा तो मैं साथ में लेकर करूँगा, तो अब आप भी समझें कोई पुण्य कार्य करना हो तो आप इनको साथ में लेकर करें। शास्त्र भी उसी की सम्मति देता है। ठीक है जी। वही चौथा वाक्य सत्वाम में तो पांचवा वाक्य जो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कन्या कहती है कि आप क्या कमाते हैं, क्या गवाते हैं, कभी इसके बारे में आप बड़ों को बताते हैं नहीं बताते हैं, लेकिन अब आप घर जीवन में आ गए हैं तो आपने कोई भी कार्य करना होगा तो बड़ों से सलाह लें, बड़ों से सम्मति बनाएं। और कोई भी कार्य होता है तो जब परिवार मिलकर उसके ऊपर विचार विमर्श करता है ना, तो वो काम किसी न किसी के भाग्य से बन जाता है। ठीक है। तो कोई भी कार्य करना हो तो सलाह सम्मति से करें और इस घर जीवन को ठीक प्रकार से चलाएं। पांचवा वाक्य इनका इतना चाहिए। ओम महा सर्वदेवम महावरदो भवा। छठा वाक्य यहाँ पर जो कन्या का वो कह रही है कि हम भारतवर्ष में 6 ऋतुओं को देखते हैं। इन 6 ऋतुओं को के साथ साथ अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब तक जो वस्तु उनको चाहिए होती है उनके माता पिता के द्वारा इनको प्राप्त हुआ करती थी। अब जो वस्तु उनको चाहिए वो आपको देनी है, चित्त में क्रोध नहीं करना। ठीक है। ये इनका छठा वाक्य। सत्वामेव तो शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य पुष्टि वर्धनम महा। सातवां वाक्य जो यहाँ पर कन्या का है ये स्त्रियों के लिए बड़ा महत्व रखता है। ठीक है। स्त्रियों के लिए बड़ा महत्व इसलिए रखता है कि मुझसे गलतियों का पुतला है। गलती इनसे, आपसे, मुझसे, किससे भी हो सकती है। अगर ये 7 सखियों के बीच में बैठी हैं, 7 घर की 7 औरतों के बीच में बैठी हैं, इनसे यदि वहाँ कोई गलती हो रही है तो आप सबके बीच में जाकर इनको ना डांटें। 7 औरतों में अगर एक को डांटा जो बड़ा अपमान महसूस होता है वहाँ सुधार की संभावना नहीं है। हाँ, बाद में आप इनको समझा दें, बाद में आप इनको समझाएं और ये तुरंत उस गलती के अंदर सुधारें। ठीक है जी। तो ये सम्मति होती है। तो 7वां वाक्य इतना सही है। ठीक है। चलो जी 7वां हटाएं। ओम महा सर्वदेवम महावरदो भवः। हाँ जी भैया जी, आप ये थाली इनसे ले लो और मुझे पकड़ाओ एक बार। हाँ जी। अब देखिए ऐसा है नव्या जी कि 7 वाक्य जो है इनके आपने इनके सुने। अब ये कहते हैं कि मेरे सिर्फ 4 वाक्य हैं। यदि आप इन 4 वाक्यों को स्वीकार करती हैं तो 7वें वाक्यों पर मैं भी अडिग हूँ, कैसा स्थिर हूँ जैसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है। तो कहते हैं कि मेरे 4 वाक्यों को आप भी सुने, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है आपसी सहमति की, सम्मति की, विचारों के आदान प्रदान की। तो 4 वाक्य ये अपने भी रख रहे हैं आपके सामने। पहले वाक्य में ये कह रहे हैं आपसे कि सबसे पहले आप धर्म की करने वाली हों और धर्म का त्याग करने वाली हों, और जो भी कुल की परंपराएं अब सिंगल परिवार की आपको वो अपनाएं। अपने माता पिता के सब रीति रिवाजों को आज छोड़कर आप जा रही हैं, क्योंकि कन्या का जब परिवार बदलता है, गोत्र बदलता है, यहाँ तक कि शास्त्र में कन्या के नाम बदलने का भी विधान है जो हमने आज यहाँ पर किया। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इस परिवार में कोई त्यौहार मनाया जाए, कभी आप ऐसा ना कहें कि मेरे माता पिता के यहाँ तो ऐसे करते थे, इसको तो जैसा करते थे वो यहीं तक ही था। अब सिंगल परिवार के रीति रिवाजों को आपने अनुसरण करना है। पहला वाक्य इतना सही है। आप बोलिए स्वीकार है और हटाएं। ओम महा सर्वदेवम। दूसरे वाक्य में जो बात आपने इनसे कही है यही बात ये आपसे कह रहे हैं। आपने इनसे कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े सुखों दुखों के साथ पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और अपने हाथ में आज फूल चावल लेकर आपको दान कर दिया, ये बात आपने कही। तो ये कहते हैं ऐसा ही कुछ मेरे माता पिता ने भी किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इतने बड़े स्थान पर आज मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है जी। तो आपने इनसे साथ में ये कहा कि आप मेरा पालन करें। तो ये कहते हैं कि आप मेरे कुटुंब का पालन करें। ठीक है जी। कुटुंब का पालन मतलब इनके जो माता पिता हैं अब आप उनको माता पिता के रूप में सम्मान दें। परिवार में यदि कोई छोटे हों आप उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करें, आप कुटुंब को सुख देने वाली हों। ये इनका दूसरा वाक्य है। हाँ जी। ओम महासत्वामेव तो तृतीय वाक्य। तीसरे वाक्य में यहाँ पर 2 वाक्यों के अंदर आपने स्वीकार तो किया और मुझे सुनाई भी दे गया, लेकिन तीसरा वाक्य जो है उसमें ये है कि आपने कहा कि एक गृहिणी परिवार को सुख कैसे देती है, कि उसके अंदर 2 बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये तीसरे वाक्य में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्रोध से रहित हों। आपके अंदर ये क्रोध है तो इस बड़े सुंदर से विवाह मंडप में छोड़ जाएं। अगर साथ में ले आए हैं तो क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, हमारे अंदर रहता है, विनाश का कारण कई बार बन जाता है। आपको यहाँ पर लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। ये जो स्थान जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये लक्ष्मी नारायण का स्थान है। ठीक है जी। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे किसी के कर्म नहीं है कि कोई मनुष्य का दान ले। ठीक है जी। तो आज गर्ग परिवार ने दान किया है, लक्ष्मी रूपी कन्या का दान किया है, और किसको किया है? भगवान विष्णु के रूप में वर को किया है। तो लक्ष्मी की संज्ञा आपको दी जा रही है। आपने मंदिरों में, घरों में देवी की प्रतिमा लक्ष्मी कभी ऐसी देखी है जिसमें क्रोध में बैठी हो? नहीं देखी होगी कभी भी।
तो प्रसन्न मुद्रा में रहें। लक्ष्मी का वास नहीं पड़ता, यहाँ सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहती है। तो आप क्रोध का त्याग करें। आलस्य यदि है तो उसको भी छोड़कर ही चले जाएं। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आलस तो आता ही नहीं है। आलस गर्मियों में तो आता ही नहीं है। अब तो गर्मियाँ हैं, सर्दियों में आलस आता है। ठीक है जी। तो ऐसा ना हो कि बाबूजी बाहर से कहीं से आ जाएं और आकर कहें बेटा एक कप कॉफी बना लो, तो आपकी मैं कहना पापा 2 कप बना लो, एक अपने लिए बना लो। तो वो आलस से आपका, हाँ, तो वो आलस से आपका त्याग कर दें उसको। ठीक है जी। तो आप बना कर ले आए फटाफट। तो ये क्रोध आलस्य से रहित होकर जाएंगे। इनका तीसरा वाक्य है। ओम महाभद्रम सर्वदेवम महा आवाहितम महावरदो भवा। चौथा वाक्य जो है यहाँ पर, इसमें 2-3 बातें हैं जो जोड़ी गई हैं। चौथे वाक्य में यहाँ पर यह कि एक गृहिणी का धर्म क्या है, उसका पतिव्रत धर्म, आप उसमें दृढ़ रहें। पर पुरुष का ध्यान ना दें, किसी प्रकार को निंदित कार्य ना करें, क्योंकि दोनों परिवारों का मान सम्मान है आप। ठीक है जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब आपके माता पिता ने कन्यादान का संकल्प कर दिया है। ये शास्त्र का बड़ा कठोर वचन है ये, लेकिन इसका पालन जहाँ हो वहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है कि अब आपके माता पिता के यहाँ कोई मांगलिक उत्सव होगा तो आपको निमंत्रण दें, आपको बुलाएं। शास्त्र कहता है कन्या को बिना बुलाए अपने माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जब कोई निमंत्रण होगा तो आपको बुलाएंगे और बाबूजी से बात होगी, इनसे बात होगी, फिर आप आएंगे। ठीक है जी। तो सम्मति बनी हुई है वहाँ तक। तो जब आपकी मम्मी यहाँ पर बैठे थे अभी, अगर इनको पता होगा कि आज आना है और साथ में इन्होंने आना है, तो सब कुछ टेबल पे फटाफट तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो इनके साथ ही आपका मान सम्मान है। ठीक है जी। तो आप जो है सम्मति बनाएं। और साथ साथ जो है इसके अंदर विधाता ने लेख लिखा है, यहाँ पर दान इन्होंने दिया है, इन्होंने दान को ग्रहण किया है, लेकिन यहाँ पर को दात कस्मादात शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई दान नहीं दे रहा है, कोई दान नहीं ले रहा है। ये सिर्फ विधाता के लिखे हुए लेख, हम सब तो एक माध्यम बने हुए हैं और ये विधाता का लिखा लेखा जो आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। ठीक है जी। चौथा वाक्य का सत्वाम नयतु बोल साचे दरबार की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। चलो जी, आप में सम्मति हो गई तो संपत्ति अपने पास आप अपने आप आ जाएगी। अब आप खड़े होकर अपने स्थान को बदलें, एक दूसरे को देखते हुए स्थान बदलना है। आप इधर बैठेंगे, आप इधर बैठेंगे। तो जी थोड़ी मदद कराओ इनके साथ में आराम से। ओम महातुभ्यम सर्वदेवम महा नमस्कृतम महाबाजी। बहुत बढ़िया। बैठ जाओ जी, बिठाओ उनको आराम से भैया जी, आराम से। वो जहाँ आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा, मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा, बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है,
ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। छन पकाया छन भरा ही ठासू, ससुरो मेरा भोला बाला चालू मेरी सासू। ट्रेनिंग कहाँ से ली? जो सीखते हैं वो कहीं की पैदा ट्रेनिंग। नहीं वो कह रहे थे सही है।
नहीं, भाई ने तो पूछा कि ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है। पहले छंद का पहले ही था। जितने छंद उतना गिफ्ट, ठीक है ना? छंद तो चलते रहेगा, गिफ्ट का इंतजाम करते रहो। साला साली कहाँ है मेरे? ये रे, साला साली तो ये भी साली। साला भी कहाँ है? ये आ गया। चलो छंद पकाया, छंद बड़ा ही फ्लाई। साला मेरा सीधा साधा, साली मेरी हाई फाई। हाय फाय तो कर दे भाई। अब एक अपनी आवाज से क्या आवाज है? ओरिजिनल समीक्षा के लिए। पता चल जाएगा कौन सा किसकी आवाज का। गिफ्ट तो बस खत्म हो गई। ये लेट के छंद क्यों सुनाएंगे और? तुम्हें पता है अभी खत्म हो रही है। वो सिंसियर लगेगा। ये जो खोल रहे ऐसे नहीं है, देखो खाली के बाद ये। चलो तीसरा समीक्षा के लिए। चलो ये ओरिजिनल। इसमें आप समीक्षा। ठीक है। छंद पकाया, छंद करे चूरमा। आपकी बेटी को ऐसे रखूं जैसे आंखों का सुरमा। बस अब ये दे दो मुझे। दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया आपको। छंद बड़ा ही कमाल, बहुत हो गए छंद, अब करो माला माल। एक बुआओं के लिए और सुना दो। वो वो ऐसे पकड़ा रहा। बुआओं के लिए तैयारी। माला माल कर दिया। पहला अक्षर। नहीं भी चार भूत होते हैं। वो है, कोई बात नहीं। बताया थोड़ा और खुद इम्प्रोवाइज करके। छंद पकाया, दिल से मांगू दुआ, किस्मत वालों को ही मिलती है नो बुआ। वेरी गुड। आपको अपनी तरफ से नो जोड़ी। आंटी एक मिनट। आंटी जी मेरा बाद में नंबर पड़ेगा, पहले मेरे पड़ेगा। लगा दो, पीछे भी बहुत अच्छी समझन, फिर है मेरी समझन। लगा दो, जहाँ लगा दो बाद। गाड़ी खराब हो गई। वो तो सारे लोग फिर कोड काट दो, मोबाइल है इसके अंदर। लगाओ का पीछे मुझे पकड़ लो। पापा मोबाइल दो।
वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो वजह से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज